हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज मटोरिया एंड आपका खूबसूरत सा चैनल पंकज मटोरिया फिजिक्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि आता है यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। आज के हमारे जो टॉपिक्स होंगे, द टॉपिक्स इज इंट्रोडक्शन फर्स्ट एंड द सेकंड वी हैव टू स्टडी इलेक्ट्रिक चार्जेस, थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के कितने मेथड सर, कितने तरीके से चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर अपने कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, थ्री टाइप्स प्रॉपर्टीज वी हैव। फर्स्ट इज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड देन अपना बिल्कुल इजी सा लो जिसे बोलते हैं कूलम्स लो। ओके, ये हमारा आज का शेड्यूल रहेगा स्टडी करने का, जो फर्स्ट लेक्चर का अपना होगा। फर्स्ट अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इंट्रोडक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो सकती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रो का मतलब बड़ा ही सिंपल सा है, ज़्यादा हमें इतना कुछ नई चीज़ की ज़रूरत है, हमें सिर्फ अपने कंसेप्ट को फॉलो करना है। एक बार आप अपने कंसेप्ट को फॉलो कर लो, उसके बाद में करने सिर्फ न्यूमेरिकल, जिससे कि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है फिजिक्स पढ़ने का। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, व्हाटएवर, ठीक है। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चार्ज क्या हो, स्टेबल। चार्ज क्या है? चार्ज से क्या बनता है? चार्ज से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज वही है जो एक्सर्ट करे एन इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट वो जो चार्ज जो फील कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो चार्ज कौन सी कंडीशन में होना चाहिए? वो चार्ज होना चाहिए, शुड बी इन स्टेबल। कौन सी कंडीशन होना चाहिए? स्टेबल कंडीशन में। अगर हम स्टेबल कंडीशन के अंदर स्टडी करें, इट मीन्स हम क्या स्टडी कर रहे हैं बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। अब मान लो वी हैव टू चार्जेस, वन इज प्लस क्यू एंड द सेकंड वन इज आल्सो प्लस क्यू। दोनों चार्जेस अगर दोनों के दोनों ही चार्जेस मोशन में है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी नहीं कर सकते। दोनों में से एटलीस्ट वन चार्ज क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन टू स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एम आई क्लियर अबाउट दिस? क्या? तो दिस इज आवर first introduction about electrostatics, which is the name of unit, and the chapter is electric fields. Okay, yes. अभी हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को बच्चों हम शो करते हैं कैपिटल क्यू से। कैपिटल क्यू से शो कर लो, चाहे आप स्मॉल क्यू से शो कर लो, डजेंट मैटर, ठीक है ना। कैपिटल क्यू से शो करते हैं, इसकी यूनिट होती है सी। सी बोले तो कूलम, सी बोले तो कूलम, ये होती है इस इलेक्ट्रिक चार्ज की, बताइए यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्या यूनिट होती है बताइए? कूलम। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? सेम टू सेम मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है कोई भी मटेरियल की, जिससे कि मटेरियल एक्सर्ट करता हो कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सर्ट करता हो, है ना। A property of a material by virtue it feel electric field, electric force, और इसे क्या करता हो? ये exert करता हो, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं बताइए? इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई स्फीयर है, अब स्फीयर पे लगा दिया मैंने प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो प्लस क्यू क्या है? स्फीयर पे इलेक्ट्रिक चार्ज है। बड़ा सिंपल सा फिनोमेना बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज का, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कौन सी क्वांटिटी है बताइए? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, कोई इसके डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए कौन सी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज बताइए? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, चलिए अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है। फर्स्ट जो होता है वो पॉजिटिव और सेकंड वाला क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, यानी कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू। दो टाइप के चार्ज होते हैं, ठीक है। अब चार्ज की प्रॉपर्टी क्या? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब एक चार्ज जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम क्या कर सकते हैं?
किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज भी कर सकते हैं, या एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज को क्या किया जा सकता है, चार्ज को ट्रांसफर भी किया जा सकता है इन सिंपल वे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, देखो पॉजिटिव चार्ज ही हो गया और ये क्या हो गया बताइए आपके पास नेगेटिव चार्ज हो गया। हमें क्या करना है, जैसे दो चीजें हैं हमारे पास। फर्स्ट हमें जो मटेरियल है वो दो टाइप का होता है, एक को तो बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है, और जो दूसरे टाइप का मटेरियल है उसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। फर्स्ट इज कंडक्टर बेटा, सेकंड इज इंसुलेटर। चार्ज दोनों में प्रेजेंट है, चार्ज जो है ना, चार्ज क्या है, इन दोनों के अंदर ही प्रेजेंट है। लेकिन जो कंडक्टर है, कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर के अंदर अगर कोई चार्ज है ना तो वो क्या कर सकता है, वो फ्लो कर सकता है। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। बट जो इंसुलेटर के अंदर जो चार्ज है वो फ्लो नहीं कर सकते, इट मींस डज नॉट फ्लो। अगर डज नॉट फ्लो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। और लेकिन ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, यस, तो ये हो गया आपके पास सारा का सारा इलेक्ट्रिक चार्ज का मैटर हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज किससे शो करता है, कैपिटल क्यू से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है वो क्या होती है, कूलम होती है। यूनिट को शो कैसे करते हैं, कैपिटल सी से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। अच्छा, कंडक्टर और इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक चार्जेस के बेस पे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि कंडक्टर के अंदर चार्ज क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। और जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर के अंदर चार्ज डज नॉट फ्लो। एम आई क्लियर अबाउट दिस क्या? तो यहाँ तक आपका इलेक्ट्रिक चार्ज तक कंप्लीट हो चुका है, इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज हम तीन तरीकों से ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके तीन तरीके हैं, पहला है बाय कंडक्शन, दूसरा है बाय फ्रिक्शन एंड तीसरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडक्शन। ओके, यस। मेथड ऑफ चार्जिंग, हमारे पास तीन टाइप के चार्जिंग करने के मेथड है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को। तो इसमें जो पहला मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये हमारे पास है। इसका अपने पास पहला मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक बॉडी है और बॉडी सारी की सारी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। सारी की सारी बॉडी क्या है बताइए, पॉजिटिवली चार्ज है। और हम हमारे पास क्या है, दूसरी बॉडी, वी हैव अनदर बॉडी एंड अनदर बॉडी इज आल्सो न्यूट्रल। अनदर बॉडी क्या है, न्यूट्रल है हमारे पास। फर्स्ट बॉडी उस पर पॉजिटिव चार्ज है और अनदर बॉडी क्या है बताइए, न्यूट्रल है। तो व्हेन वी टच दिस बॉडी ए टू बॉडी बी, ओके, व्हेन वी टच बॉडी ए टू बॉडी बी, तो क्या होगा, बॉडी बी पे भी क्या आ जाएगा, सारा सारा चार्ज जो है, प्लस चार्ज है, वो इसके ऊपर आ जाएगा। बस सिंपल एज दैट। तो ये क्या था, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस मेथड को बोलते हैं, कंडक्शन से हमने क्या करा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज को क्या करा, ट्रांसफर कर दिया। इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर? चलिए नंबर सेकंड, नंबर सेकंड क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय फ्रिक्शन। चलिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या मतलब है, एक बॉडी को कई बार हम दूसरी बॉडी से रब करते हैं ना, तो फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। कौन सी बॉडी से क्या ट्रांसफर होगा, वो सारा हम अभी जस्ट 1-2 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फॉर एग्जांपल एक बड़ा फेमस सा एग्जांपल है, टीचर्स आप सबको बताते हैं, फेमस एग्जांपल है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। फेमस एग्जांपल क्या, हम एक प्लास्टिक का स्केल है, प्लास्टिक का स्केल को हम अपने बालों पे क्या करेंगे, रब करेंगे। रब करने के बाद कागज के छोटे 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 पीसेस काट के उन पीसेस के ऊपर लगाएंगे। तो जैसे उन पीसेस के ऊपर लगाते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, पीसेस जो है, कागज के जो पीस है, कागज के पीस इस प्लास्टिक के स्केल के ऊपर चिपक जाते हैं। अब प्लास्टिक का स्केल इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, प्लास्टिक का स्केल क्या है, इंसुलेटर है, लेकिन उस पर चार्ज तो है ना, दिस इज द प्रूफ। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, एक बॉडी को दूसरी बॉडी से हम क्या करते हैं, रब करते हैं। तो रब करने के बाद में एनर्जी डेवलप होती है और उस एनर्जी से क्या होता है, चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसकी एक टेबल है, मैं आपको वो टेबल बनवा देता हूँ। ठीक है ना, आप टेबल को नोट कर सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड से।
वो टेबल है भी हम किस किस चीज़ को रब करेंगे तो किस चीज़ पे कौन सा चार्ज जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो दो बॉडी है, एक बॉडी ये एक मान लो क्लॉथ है, इसको मान लो इसके ऊपर रब करेंगे हम, रब करने के बाद एज्यूम करो मान लो इस पे आ गया कौन सा चार्ज आ गया प्लस चार्ज, एंड इस पे क्या आ गया बताइए नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए, जहाँ पे प्लस हुए वहाँ पे हो गए लेस इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गए कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा नेगेटिव। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए कहाँ पे, बॉडी बी में, कौन सी बॉडी से, बॉडी ए से। दिस मेथड इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अभी मैं जस्ट इसकी एक आपको टेबल बनवा रहा हूँ, उस टेबल के अंदर आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा भी कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सम हाउ मास का भी ट्रांसफर होगा, एनी हाउ मास का ट्रांसफर होगा, हाँ होगा वो नेग्लिजिबल, लेकिन मास का ट्रांसफर तो माना ही जाएगा। ओके चलिए टेबल बनाते हैं। ये आपकी टेबल है, जैसे कि ग्लास को हम रब करेंगे सिल्क के क्लॉथ से, ग्लास की रोड है उसे हम रब करेंगे सिल्क की क्लॉथ से, तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा किस पे, ग्लास पे, और नेगेटिव चार्ज जो है वो किस पे आ गया बताइए, सिल्क पे। यानी कि ये है आपका प्लस क्यू चार्ज और ये कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज आया सिल्क पे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस पे हुए बताइए, सिल्क पे इलेक्ट्रॉन चले गए। जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पीछे कौन सा चार्ज बचेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की कमी, नेगेटिव चले गए ना, मतलब नेगेटिव की कमी उनको पूरा तो होगा, अब उनको पूरा कौन करेगा, पूरा करेगा पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। तो ग्लास पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू सिल्क क्लॉथ, इलेक्ट्रॉन चले गए सिल्क के क्लॉथ पे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन सिल्क के क्लॉथ पे, तो चार्ज ट्रांसफर हुआ किस पे, सिल्क के क्लॉथ पे। दिस इज द मेथड ऑफ, दिस इज द सेकंड मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ना, नॉर्मल सी बात है, दूसरे भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फर है और एबोनाइट और रबर और एम्बर, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस पे, जिस पे नेगेटिव चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज किस पे है, एबोनाइट पे। तो सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू एबोनाइट रोड और रबर और एम्बर, ठीक है। सेम टू सेम वुल, वुल जो वुल का कपड़ा होता है ना, वुल, वुल और प्लास्टिक को आपस में क्या करा, रब करा, तो इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस पे, प्लास्टिक पे ट्रांसफर हुए। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू प्लास्टिक। एंड द लास्ट वन इज ड्राई हेयर, जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट एग्जांपल दिया था, ड्राई हेयर के ऊपर रब करेंगे हम क्या, प्लास्टिक का कॉम्ब, तो उसके बाद क्या हमें जो ड्राई हेयर होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज, और कॉम्ब क्या हो गया बताइए, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो कॉम्ब हमने रब करा, कॉम्ब क्या हो गया बताइए, नेगेटिव चार्ज हो गया। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए किस पे, कॉम्ब पे। कहाँ से, ड्राई हेयर से। कहाँ से बताइए, ड्राई हेयर्स में जो इलेक्ट्रॉन थे सारे सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए कहाँ पे, प्लास्टिक के स्केल पे ट्रांसफर हो गए इलेक्ट्रॉन। मतलब प्लास्टिक के स्केल क्या, कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और जहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर कौन सा चार्ज आ गया बताइए, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू कॉम्ब। एम आई क्लियर अबाउट दिस। क्या आपका जो सेकंड मेथड है वो भी कंप्लीट हो चुका है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पे। और जो थर्ड मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, one of the most important, charging by induction। ये होगा हमारा कौन सा मेथड, थर्ड मेथड होगा बेटा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन का मतलब हिंदी में होता है प्रेरण या फिर प्रेरणा लेना, किसी से प्रेरणा लेना, किसी से प्रेरित होना। प्रेरित का मतलब ये है भी हम इंस्पायर होते हैं किसी से, क्या होते हैं हम इंस्पायर, किसी की थॉट प्रोसेस से, किसी की पर्सनालिटी से, यानी किसी की एजुकेशन से हम क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। वो चीज़ें हम अपने अंदर भी लेके आते हैं। अब हालांकि बंदा हमारे टच नहीं करता या कुछ हमसे कहता नहीं, लेकिन हम किसी को देख के बदलने की कोशिश करते हैं, वो तो इंस्पिरेशन इन ए पॉजिटिव मैनर, ठीक है ना। तो चार्जेस भी क्या करते हैं, बॉडी पे क्या करती है, ऐसा ही होता है। जब बिना कुछ छुए हम किसी बॉडी को चार्ज कर देना, उस टाइप के चार्जेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। उस टाइप के प्रोसेस से चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर करने के
प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। बड़ा सिंपल सा मेथड है, ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। आराम से जस्ट चिल, कीप ठंड और आराम से फिजिक्स पढ़ते रहो, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रोड है या हमारे पास एक स्फीयर है। ये क्या है बता दिया आपको, एक स्फीयर बता दिया। ये अनचार्ज स्फीयर, इस पर कोई चार्ज नहीं है फिलहाल। चार्ज नहीं होने का मतलब ये नहीं चार्ज नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रल है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इस पे क्या है बताइए, फिलहाल नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रल है। हमने क्या किया, इसके साथ पंगे लेने स्टार्ट किए। पंगे लेने का मतलब क्या हुआ, हमने इसके पास पॉजिटिव चार्ज की एक रोड को ले गए जिसपे चार्ज क्या था बताइए, पॉजिटिव चार्ज था। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, दैट आई टोल्ड यू राइट नाउ, है ना। तो इसके जो भी नेगेटिव चार्ज है, मैंने क्या बताया था, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इसके जो भी नेगेटिव चार्ज होंगे स्फीयर के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। देखो जो भी नेगेटिव चार्ज है सारा का सारा यहाँ पे आ गया, और जो भी इसका पॉजिटिव चार्ज उसको वो क्या करेगा बताइए, रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस बताइए अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, हमें क्या करना है, इस पूरी पॉजिटिव को क्या करना है, खत्म करना है। क्यों, क्योंकि अगर रोड को आप इधर ले गए तो वापस से मिल जाएंगे ये। तो हमें क्या करना है, इसको चार्ज करना है ना, स्फीयर को चार्ज करना है आपको। अगर आपको स्फीयर को चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, ये होगी सिचुएशन फर्स्ट, या आप इसको बड़ा सिंपली बोल सकते हो बेटा केस फर्स्ट। केस सेकंड में हमने क्या करा, ये जो स्फीयर है यहाँ पे, इस पे चार्ज कौन सा था बताइए, पॉजिटिव चार्ज था सारा सारा। इस साइड कौन सा चार्ज था, सारा नेगेटिव चार्ज। हमने यहाँ पे क्या लगा रखी थी, एक चार्जिंग प्लस चार्ज की हमने एक रोड लगा रखी थी। हमने क्या करा, जो प्लस चार्ज था पूरे के पूरे प्लस चार्ज को हमने क्या कर दिया, ऐसे अर्थिंग कर दिया। क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। अब प्लस चार्ज को रिपेल तो कर ही रहा था, प्लस चार्ज कहीं जाना तो चाहते ही थे। अब उनको जाने का क्या मिलेगा, रास्ता मिलेगा। तो रिपल्शन के चक्कर में सारा का सारा प्लस चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया, अर्थिंग कर दिया। क्लास 10th डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जब पढ़ते हैं ना, तब उसमें एक वायर थी ग्रीन कलर की वायर, याद है क्या आपको, वो वायर थी अर्थिंग वाली वायर, उसका भी एक लेक्चर होगा इधर। तो ये सारे के सारे चार्जेस कहाँ चले गए बताइए, सारे चार्जेस चले गए अर्थ में, चले गए, अर्थिंग होगी। अच्छा, दिस इज योर सिचुएशन नंबर सेकंड, केस नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। अभी हम क्या करेंगे, केस थर्ड। केस थर्ड में हम क्या करने वाले हैं, कुछ भी नहीं, देखो सेम टू सेम वही प्लस चार्ज जो पंगे ले रहे थे वो पंगे कंटिन्यू लिए जा रहे हैं। और ये सारा का सारा भी कौन सा चार्ज बच गया इसमें बताइए, नेगेटिव चार्ज बच गया, क्योंकि अर्थिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो चला गया, नेगेटिव अर्थिंग में जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि नेगेटिव को एक बंदा है जो अट्रैक्ट कर रहा है, वो कौन है बताइए, प्लस। जो हम रोड पॉजिटिव चार्ज की जो रोड उसके पास लेके गए ना, वो रोड कंटिन्यू क्या करिए, उसे अट्रैक्ट करे जा रही है, ठीक है। उसके बाद आया केस नंबर 4। केस नंबर 4 के अंदर हमने क्या करा, ये आ गया केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हमने सारा का सारा जो भी प्लस चार्ज था उसको भी डाल दिया। तो जो भी नेगेटिव चार्ज बचा वो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया बताइए, इसके चारों तरफ फैल गया। नेगेटिव चार्ज चारों तरफ क्यों फैल गया, क्योंकि आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो नेगेटिव चार्ज क्या करा, नेगेटिव चार्ज चारों तरफ क्या हो गया, ऑटोमेटिकली फैल गया। एम आई क्लियर अबाउट दिस क्या, तो ये दिस इज द थर्ड मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। हमारे पास एक अनचार्ज स्फीयर था, अनचार्ज स्फीयर को हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। दिस इज योर केस सेकंड, दिस इज योर केस थर्ड, दिस इज योर केस 4 and this is your case 5. Then what is case first? Okay, here is case first. Case first is we have uncharged sphere. Okay, we have uncharged sphere and after some time without any touching, है ना, हमने उस स्फीयर को क्या कर दिया, प्रॉपर क्या कर दिया, हमने नेगेटिव चार्ज कर दिया। तो दिस इज द मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या आपको मैं टास्क दे दूं बेटा, आप इसको नोट कर लेना, कोई बात नहीं, जो स्क्रीनशॉट ले लो। आपका टास्क ये है, आपको इसी स्फीयर को क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है। इसी स्फीयर को क्या करना है आपको, पॉजिटिव चार्ज करना। देखो बताओ, कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, चलो आप स्क्रीन इसको वीडियो को पॉज करके आप अपने टास्क को कंप्लीट करो। चलिए, हाँ भाई देखो, तो केस फर्स्ट हमने क्या करा, बिल्कुल केस फर्स्ट एज इट इज सेम टू सेम। इस बार क्या करा, नेगेटिव चार्जेस की रोड लेके गए, तो सारा पॉजिटिव यहाँ पे, सारा नेगेटिव यहाँ पे। नेगेटिव को कर दिया अर्थन, क्या बच गया पॉजिटिव, पॉजिटिव को इसके बाद इसको भी डालिए, तो पॉजिटिव सारा क्या हो गया बताइए, इसके चारों तरफ हो गया। एम आई क्लियर अबाउट दिस क्या, तो आज के हमारे टॉपिक हमने क्या स्टडी करा, इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक चार्जेस, मेथड ऑफ चार्जिंग और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब तक हमने स्टडी नहीं करा, अब तक हमने क्या करा है, मेथड ऑफ चार्जिंग तक ही हम पहुंचे।
ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी आज की समरी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, बाकी आपको नोट्स में साथ साथ बनवा दूंगा। किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली नोट्स भी सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो हमारा टॉपिक पहला क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कॉज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अनदर मैटर। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्जेस, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। आपको पता है लाइक चार्ज है, इनके पॉजिटिव अट्रैक्ट रिपेल और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। डिनोटेड क्या करते हैं चार्ज को, डिनोटेड एज कैपिटल Q, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या, कूलम, दैट आई टोल्ड यू। ओके, मेथड ऑफ चार्जिंग, देयर आर 3 टाइप ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज फ्रिक्शन, थर्ड इज इंडक्शन। और तीनों मैंने आपको क्या ब्रीफ में बता दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।